हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। आज हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट थर्ड का हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर क्या होता है? देखो, पहले हम इसे समझने से पहले इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना होता है, ठीक है। एग्जामिन या फिर जांच करना किसी भी चीज की, ठीक है। और ब्राउचर मतलब होता है हमारा जिसमें हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ब्राउचर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, हम इसमें किस चीज की जांच करेंगे या किस चीज की एग्जामिन करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हैं फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी जांच करेंगे? ड्रग की जांच करेंगे, ठीक है। ड्रग को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। देखो, अब हम देख लेते हैं द इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर इज द कंपाइलेशन ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा ऑन द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट दैट आर रिलेवेंट टू द स्टडी इन ह्यूमन सब्जेक्ट। इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर में क्या होता है? देखो, ये कंपाइलेशन करता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा को, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर जो होता है हमारा, ये पता लगाने में भी हेल्पफुल रहता है हमारी कौन सी डोज है, डोज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और उसका इंटरवल क्या है, और उसकी सेफ्टी और इफेक्ट को पता लगाने में भी हेल्पफुल रहता है। वो होता है हमारा इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जो होती है गिवन दी होती है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम देखो, पहला होता है हमारा टाइटल पेज। टाइटल पेज में हमारा क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड स्पॉन्सर्स नेम, स्पॉन्सर का नाम दिया होगा, ठीक है, जो भी ओनर है उसका नेम होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, ठीक है। जेनेरिक नेम, इफ अप्रूव, रिसर्च नंबर, अगर वो ड्रग जो होती है अप्रूव है तो उसका रिसर्च नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। केमिकल नेम होना चाहिए उसके बारे में, उस ड्रग का या प्रोडक्ट का, ठीक है। ट्रेड नेम होना चाहिए, एडिशन नंबर होना चाहिए, एंड रिलीज डेट, कब वो रिलीज की गई है, ठीक है, उसके बारे में भी डेट होनी चाहिए उसकी। रिप्लेस प्रीवियस एडिशन नंबर होना चाहिए, ठीक है, और डेट गिवन होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी टाइटल पेज में हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब है सेकंड हमारा कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट। देखो, कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? द स्पॉन्सर में विश टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट इंस्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेटर रिसीव टू ट्रीट द इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर एज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर सोल इंफॉर्मेशन and the use of the investigators team NIRV and IEC। इसमें क्या होता है? जो भी हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर में दी होती है, तो स्पॉन्सर का वो काम होता है उस इंफॉर्मेशन को जो होता है उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे किसी के सामने भी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखे। वो होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? द इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर शुड कंटेन द फॉलोइंग सेक्शन ईच विद लिटरेचर रेफरेंस वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखो, इसमें देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। फोर्थ है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में गिवन दिए होंगे, ठीक है। समरी, नेक्स्ट समरी, हम इसकी रिसर्च क्यों कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन गिवन होगा कि उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिजिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मुलेशन, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर है हमारा एट्थ है हमारा नॉन क्लिनिकल स्टडी। नॉन क्लिनिकल स्टडीज में हम क्या पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोकाइनेटिक एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स, ठीक है, और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब फिर है नाइन्थ है हमारा इफेक्ट इन ह्यूमन पे वो क्या इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन सेफ्टी, एफिकेसी, मार्केटिंग, एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर हमारी समरी, डेटा की पूरी समरी होगी, और जो जो गाइडलाइंस, अगर उसके बारे में कोई भी गाइडलाइंस दी है तो उसके बारे में भी उसमें लिखा होगा, ठीक है। और पब्लिकेशन कब पब्लिश होगी, ठीक है। फिर रेफरेंस एंड अपेंडिक्स, ठीक है। समझ में आ गया इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर क्या है? और इसके PDF नोट्स जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट थर्ड का हम कवर कर रहे थे। हमने इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है? देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? NDA भी बोलते हैं,
पहले हम ये समझ लेते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन इस वर्ड से समझ लेते हैं। देखो अब देखो एनडीए होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। एनडीए क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी हमारी न्यू ड्रग है, न्यू ड्रग को हम अप्रूवल कराने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वही होता है हमारा एनडीए, ठीक है। और एनडीए अगर हमें ड्रग पे, जैसे कि ड्रग का फॉर्म फिल किया, अब फिर हमें अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिलने के बाद हम क्या काम करते हैं, उसे कमर्शियलाइजेशन करते। कमर्शियलाइजेशन मतलब कि हम मार्केट में ले जाके उस ड्रग को सेल करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं हमें अप्रूवल कौन देता है, ठीक है, एनडीए। जैसे कि अप्रूवल हमें कौन देता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती है ना वो हमें अप्रूवल देती है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी होती है, एफडीए, सीडीएससीओ, ये जो होती है हमें अप्रूवल देती हैं, अप्रूवल देती हैं ड्रग का, ताकि हम उसे मार्केट में ले जाके सेल कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा एनडीए, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम देखो थ्योरी से समझते हैं हम इसका। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च, इफ द ड्रग प्रोडक्ट प्रूवन सेटिस्फैक्टरी टू अ सेफ एंड एफिकेसी फॉर इट्स इंटेंडेड, वी देन ड्रग स्पॉन्सर कैन सबमिट new drug application to respective regulatory authorities in order to get marketing license and start commercial product। देखो इसमें जब हमारा सक्सेसफुल कंप्लीशन क्लिनिकल रिसर्च का ड्रग प्रोडक्ट पे प्रूवन हो जाए, मतलब कि प्रूव हो जाए ये ड्रग जो होती है हमारी वो सेफ है, एफिकेसी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, तब हम क्या करते हैं, तब स्पॉन्सर जो होता है वो सबमिट करता है, हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होता है सबमिट करता है रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन ऑर्डर टू गेट अ मार्केटिंग लाइसेंस एंड स्टार्ट कमर्शियलाइज प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखो जब हमारा कंप्लीट हो गया क्लिनिकल ट्रायल तो उससे हमें पता चल जाएगा ड्रग हमारी सेफ है, एफिकेसी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, तब हम एनडीए फिल करते हैं उसकी रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी है, एफडीए, सीडीएससीओ को, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि हमें उससे जो होता है अप्रूवल मिल जाए, ताकि हम फिर उसके बाद मार्केट में उस ड्रग को सेल कर सके, सेल कर सके, बिजनेस कर सके, ठीक है। वो है हमारा एनडीए। समझ में आ गया आपको अच्छे से। To submit NDA, drug sponsor must provide all the research data which are obtained from preclinical to phase 3 clinical along the following document। जब हम NDA जो होता है, NDA सबमिट करते हैं स्पॉन्सर को, तो हमें जो भी हमने रिसर्च की है क्लिनिकल ट्रायल में, वो सारा डेटा जो होता है हमें उससे बताना होता है, उन्हें देना होता है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तभी हमें ड्रग का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। देखो अब हम देख लेते हैं प्री क्लिनिकल फेज 3 डेटा इंक्लूड। जब हम फॉर्म को फिल करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड इट्स थेरेपेटिक क्लास, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। पहले हमें क्या बताना होता है, ड्रग का इंट्रोडक्शन बताना है और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू बतानी होती है, और वो ड्रग जो होती है किस क्लास से बिलोंग करती है वो भी हमें बतानी होती है, और उसकी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी बताना होता है सबसे फर्स्ट पे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें जो होती है देनी होती है। अब है देखो फिर है हमारा एनिमल फार्माकोलॉजी एंड एनिमल टॉक्सिकोलॉजी। जो भी हमने नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे एनिमल पे किए हैं वो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। फिर है हमारा ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ठीक है। जब हमारा नॉन क्लिनिकल ट्रायल फिनिश हो गया है, फिर फेज 1 की जो भी ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इसका भी डेटा हमें देना होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल फेज 2। फिर देखो फिर क्या है हमारा थेरेपेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल फेज 3। फिर क्या करना होता है हमें, फेज 2 और फेज 3 का डेटा भी हमें उन्हें सबमिट करना होता है, पर हमें फेज 4 का डेटा सबमिट नहीं करना होता, क्योंकि फेज 4 डेटा में क्या आ रहे थे, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस आ रहे थे। जैसे कि हमारी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बारे में आ रहे थे, हमारी ड्रग मार्केट में आ गई है, फिर हमें उसके बाद एनडीए फिल करना होता है, फिर वो एफडीए के पास जाएगा, एफडीए क्या होता है, फिर उसे अप्रूवल कराएगा, फिर हमें उसे मार्केट में ले जा सकते हैं। हमें जो होता है फेज 4 का नहीं देना होता है, इसीलिए फेज 2 और फेज 3 का ही देना होता है, ठीक है। फिर क्या है हमारा स्पेशल स्टडीज ऑफ पेडियाट्रिक, प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन, इन सब का डेटा भी हमें देना होता है, ठीक है। फिर है हमारा रेगुलेटरी स्टेटस इन अदर कंट्रीज।
ये सारा जो होता है, फिर ये सारा डेटा जो होता है हमें सबमिट करना होता है एफडीए को, ताकि हमें जो होती है अप्रूवल मिल जाए, फिर हम ड्रग को मार्केट में सेल कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे ये डिटेल में हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है।